राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के लिए हम आपके लिए सेट जो पेपर होता है जिसमें गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से वर्ग और वर्गमूल से एक सवाल निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, कृपया वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक पे जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों, मध्य प्रदेश से हों, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार एवं भारत के जो भी राज्य हैं, सभी में गणित का पेपर जरूर होता है। और गणित के इस पेपर में इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 65 माइनस 56 का होल स्क्वायर बटे 9 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम पहले 65 में से 56 घटाते हैं तो हमारा 9 आता है। तो इसका मतलब 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नमा 81 बटे 3 का वर्ग है 3 तिहाई 9, 81 बटे 9, 9 से भाग कर देंगे तो 9 नमा 81। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब मैं प्रश्न बढ़ता हूँ, अगले पे देखता हूँ 16 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो याद ये रखना 16 16 में होता है 256, यानी इकाई का अंक 6 आया। और 4 चक्कू है 16, 16 में भी इकाई का अंक 6 आया। दोनों को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। जब किसमें ए के अलावा बी, सी और डी में कहीं भी 6 अंक नहीं आता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। यानी इन प्रश्नों को करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 15 बटे 8 गुणित 16 की पावर 2। तो सबसे पहले हम 8 से काट लेंगे, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, यानी आ जाएगा ये 15 दूनी 30, 30 का होल स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर होता है 900, यानी ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न अगर हम 25 की बात करें तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले हम कर देंगे 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144 और बटे 20 में सही हम 400 होता है। 256 और 144 जोड़ेंगे 400 बटे 400 आएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है 48 माइनस 8 का होल स्क्वायर बटे 40। 48 में से 8 गया, बचेगा 40 का स्क्वायर बटे 40 और 1 40, 40 से ऊपर कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 40, अर्थात ऑप्शन यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बेहद आसान है 65 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसको हम परंपरागत तरीके से करेंगे तो काफ़ी बड़ा प्रश्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला किस में लगाएंगे 65 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर, तो हो जाएगा 65 प्लस 64 इंटू 65 माइनस 64, तो ये तो हो जाएगा 1। 64 और 65 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 129 और 1 के स्क्वायर में जोड़ देंगे तो 129 और 1 मिलके हो जाएगा 130, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले अगर प्रश्न की बात करें 28वां भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है 57 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। 57 और प्लस 52 कर देंगे तो इनका एडिशन जो जोड़ है वो 109 आ जाएगा। फिर दोनों का अंतर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू 109, चूँकि 5 उधर दिया गया है तो इसका मतलब 109 से अगर हम गुणा करें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न भी बेहद आसान है। यदि 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर बराबर 55 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। सबसे पहले हम 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, तो 65 और 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125 इंटू 5 इक्वल टू 55 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपको जब जोड़ देंगे तो 105 इंटू 5 आ जाएगा, तो 5 5 दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 125 बटे और आपका 105 आ जाएगा, दोनों को काट देंगे तो ये आ जाएगा 25 बटे 21, अर्थात यहाँ से ऑप्शन जो है हमारा ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 30वां, ये बिल्कुल फार्मूले पर आधारित है। 55 इंटू 55 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 55 प्लस 25 इंटू 25 बटे 30 का स्क्वायर, तो ऊपर देखेंगे 55 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर लास्ट में 25 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 55 माइनस 25 यानी 30 का स्क्वायर बटे 30 का स्क्वायर, तो इसमें से हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ पर हमारा कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, चूँकि इसका आंसर 1 आएगा, जो कि उपरोक्त में कहीं दिया नहीं गया है। अगला प्रश्न है 65 इंटू 65 प्लस 2 इंटू 65 इंटू 35 प्लस 35 इंटू 35 अपान 65 प्लस 35। तो सबसे पहले ऊपर अगर देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 65 प्लस 35 का होल स्क्वायर बटे 65 प्लस 35, तो ऊपर हो जाएगा 100 का स्क्वायर अपान 100 100 एक बार कट जाएगा तो बचेगा 100, इसलिए यहाँ से ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है 4 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर प्लस छूटी हुई संख्या का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और इधर 4 का वर्ग करेंगे 4 चक्कू 16, 5 का 55 25, 16 और 25 होता है 41, उधर हुआ 441, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 400 कम है, तो 400 जो है 20 का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ से पहले वाले में तो 20 भरना उचित रहेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भी कर लेंगे, तो दूसरे वाले में आपका 6 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडर रूट 225 का वर्गमूल क्या होगा, ये आपको पता है, आप कर लेंगे। अगला हमारे पास 34 है, 77 44 का वर्गमूल निकालना है, तो ये 88 का वर्गमूल होता है, इसे आप निकाल लीजिएगा। किसी दिन हम आप लोगों को इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, जिससे आप किसी भी संख्या को देखते ही उसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 11,664 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। वर्गमूल यानी अगर इसका लिया जाए तो कितने अंकों की संख्या बनेगी। तो करते क्या, इसमें हम लोग दाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक आते हैं। बाईं तरफ भले ही सिंगल अंक हो तब भी उसको हम जोड़ा ही गिनते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 64 का एक जोड़ा बन रहा है, 16 का एक और 1 का 1, इसका मतलब 3 जोड़े बने, तो यहाँ पर वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो 3 होगी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 36वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी अगर हम जोड़ा बनाएंगे, दाईं तरफ तो एक 16 का बन रहा है, एक 81 का और एक 29 का, इसमें भी आपके 3 जोड़े बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 ही होगी, यानी ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 47,089 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। सभी को पता है कि 7 का वर्ग अगर करते हैं तो 7 सती 49 आता है या 3, तो इसको अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो ये हमारा वर्गमूल 217 इसका वर्गमूल निकलता है। इसका इकाई का अंक जो है वो 7 हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 180 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम सबसे पहले
ऑप्शन से इसको लगाएंगे। 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72 जो कि 720 आएगा, किसी का वर्ग नहीं होता। और 18 तिहाई 54 करेंगे 540 आएगा, ये भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। फिर करेंगे 18 पंजे 90 और यानी 900 हो गया, 930 का वर्ग होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 9408 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जोड़े बनाएंगे। जो जोड़े से बच जाएगा उसी से भाग करना रहता है। तो यहाँ पर 3 बच जाता है, बाकी सबके जोड़े बन जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40वां। एक विद्यालय के भवन में 625 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र हैं सभा भवन में उतनी ही पंक्तियां हैं। तो सभा भवन में कुल कितनी पंक्तियां हैं, अर्थात वर्ग संख्या ये दी गई है 625 का हम निकाल लें। वर्गमूल तो निकल आएगा कितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं। चूँकि आपको पता है 625 का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो ये 25 का होता है। तो इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में इसमें पंक्ति 25 है और प्रत्येक पंक्ति में 25 बच्चे बैठे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।